हेलो वेलकम बैक वंस अगेन। हम डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं यार। आज के वीडियो में ना हम वो लोगों को देखेंगे, ऐसे इंस्टाग्राम के सपोलो को जो आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, मतलब आपसे आप उनको फॉलो करते हो लेकिन वो आपको फॉलो बैक बिल्कुल भी नहीं देते। कभी कभी कैसा होता है, कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ फैमिली मेंबर्स या फिर कोई भी XYZ पर्सन आपको फॉलो करता है और आप दयालु हो, है ना, दयालु होंगे शायद, तो आप उनको फॉलो बैक कर लेते हो। बट वो कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद या फिर कुछ घंटे में या फिर कुछ मिनट में ही आपको अनफॉलो कर देते हो और आपको पता ही नहीं। वैसे उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और आपके फॉलोअर्स घटते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यार इंस्टाग्राम में ये बिल्कुल भी फीचर नहीं है कि कुछ फिल्टर लगा के हमें ये पता चले कि कौन हमें अनफॉलो कर गया है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आज का वीडियो बनाया है। कोई ChatGPT यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ भी कॉपी पेस्ट वाला मेथड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ये मेथड मैंने खुद फॉलो किया है, मुझे तो भाई बेस्ट लगा। अगर आपको फॉलो करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम में जाना है। ठीक है, इंस्टाग्राम में सबसे पहले अपना जो होम टैब ओपन करना है, फिर वहाँ पे 3 डैश लाइन जो होते हैं वहाँ पे क्लिक करोगे। वहाँ जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको टाइप करना है डाउनलोड। ठीक है, सर्च बार में जाओगे तो डाउनलोड टाइप करना है। डाउनलोड टाइप करोगे तो यहाँ पे आएगा डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। देन वहाँ पे क्रिएट एक्सपोर्ट करके जो आपको ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट एक्सपोर्ट में अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, मतलब प्रोफाइल्स आएगी। 1 2 3 मतलब 4 प्रोफाइल्स है, तो वहाँ पे 4 प्रोफाइल्स आ रही है। आपको जिसका भी डेटा चाहिए उस प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है। ठीक है, देन वहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एक्सपोर्ट टू डिवाइस या फिर एक्सपोर्ट टू एक्सटर्नल सर्विस। तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट टू डिवाइस करना है। ठीक है, देन उसके बाद एक्सपोर्ट टू डिवाइस के बाद स्टार्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल भी आपको क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपको करोड़ों साल लग सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, तो कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन में ऐसे कुछ टैब खुलेगा, तो चूज स्पेसिफिक इन्फो टू एक्सपोर्ट, और बहुत सारे वहाँ पे टिक रहेंगे। तो आपको सब कुछ लोगों को अनटिक करना है और सिर्फ एक ऑप्शन फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग को टिक करना है, क्योंकि हमें वो 2 लिस्ट मतलब है, बाकी किसी से भी लेने देना है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद उसमें क्लिक करोगे, फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग में बाकी सब अनटिक कर दोगे, सिर्फ फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग टिक होना चाहिए। उसके बाद आप जाओगे सेव। ठीक है, जैसे आप सेव में जाते हो तो नेक्स्ट टैब ऐसे खुलेगा। अब वहाँ पे रहेगा दूसरा वाला डेट रेंज में जाओगे, वहाँ पे लास्ट ईयर का लिखा हुआ रहेगा। तो लास्ट ईयर में आपको लास्ट ईयर नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऑल टाइम में करना है। तो आपको ऑल टाइम में क्लिक करना है। ठीक है, ऑल टाइम में जैसे क्लिक करते हो देन उसके बाद आप स्टार्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल क्लिक कर सकते हो। मतलब आपका जो है काम जल्दी जल्दी होगा, करोड़ों साल तो भाई बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखना, कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन में फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग लिखा हुआ होना चाहिए, डेट रेंज में ऑल टाइम लिखा हुआ होना चाहिए, फॉर्मेट में HTML लिखा हुआ होना चाहिए, और मीडिया क्वालिटी में मीडियम क्वालिटी। तभी जाके आपको स्टार्ट एक्सपोर्ट करना है, मतलब करोड़ों साल नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा, वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन रहेगा, तो आपको कैंसिल का ऑप्शन बिल्कुल नहीं दबाना है। ठीक है, आपको वेट करना है, अब करोड़ों साल बिल्कुल नहीं लगेंगे। यार मेरा 10 मिनट में आ गया था, आपको मेल में आ जाएगा। ठीक है, तो मेल में ऐसा कुछ आएगा और वहाँ पे मिलेगा एक्सपोर्ट योर इन्फॉर्मेशन पेज। तो एक्सपोर्ट योर इन्फॉर्मेशन कुछ नीले कलर में लिखा है। ठीक है, तो उसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करोगे और फिर इंस्टाग्राम में फिर से जाओगे या फिर डायरेक्टली आप इसी पेज में आ जाओगे। ठीक है, वो डिपेंड कर सकता है आपके सिस्टम में। ठीक है, अगर आपने डायरेक्टली क्लिक करोगे इस नीले कलर में जो लिखा है क्रिएट योर इन्फॉर्मेशन, तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम ओपन हो सकता है। या फिर अगर नहीं होता है तो अगेन आपको डाउनलोड में सर्च बार में जाके डाउनलोड में जाके अगेन ये वाला पेज ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मुझे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। मेरा 10 मिनट में आएगा था ये वाला मेल। ठीक है, अब मैं डाउनलोड का ऑप्शन में क्लिक करूँ। ठीक है, डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो डाउनलोड योर फाइल्स आ रहा है, आपको डाउनलोड करेंगे लेस देन 1 MB। तो अभी आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हुआ है, वहाँ पे लिखा है इंस्टाग्राम डैश जिद्दी हूँ 111। ठीक है, 2025। अब हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में क्लिक करोगे। ठीक है, ये वाला जैसे खुलेगा डाउनलोड में, अब जैसे डाउनलोड वाला खुला है और वहाँ पे मेरा क्या है, इंस्टाग्राम जिद्दी 111, तो उसमें क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट क्या खुलेगा, वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, कैंसिल और एक्सट्रैक्ट के। तो आपको एक्सट्रैक्ट में क्लिक करना है और फाइल का नाम इंस्टाग्राम सेव करना है कैपिटल लेटर्स में। आप वैसे स्मॉल भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इंस्टाग्राम पे कैपिटल लेटर में कर दो। अब एक्सट्रैक्ट में क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ प्रोसेस बंद कर दो। मतलब एक तो ऐसा खुलेगा कनेक्शन फाइल्स और स्टार्ट हियर HTML ऐसे कुछ लिखा रहेगा। अब इसको बंद कर दो। अब कहाँ जाओगे, अब आप जाओगे क्रोम में। ठीक है, क्रोम में गूगल में कैसे कहीं भी जा सकते हो और लिखोगे कंपेयर टू लिस्ट। जैसे कंपेयर टू लिस्ट लिखोगे और उसको क्लिक करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी ये वाली कंपेयर टू लिस्ट करके। ठीक है, तो वहाँ पे स्क्रीन में लेके आना है, तो दूसरे कोई वेबसाइट में चले जाओगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी भाई। ठीक है, कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, उसमें जाना है। देन आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लिस्ट ए और लिस्ट A लिस्ट B। देन उसके बाद आपको जाना है चूज फाइल। लिस्ट ए के नीचे देखो सिंपल सा यहाँ पे लिखा है चूज फाइल, लिस्ट बी के नीचे भी लिखा है चूज फाइल। तो आपको चूज फाइल में जाना है। जैसे उसमें क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा, ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। वहाँ पे आएगा कैमरा और यहाँ पे आएगा फोटोज एंड वीडियोस, ऐसे कुछ लिखा है। तो फोटोज एंड वीडियोस में आपको क्लिक करना है। जैसे फोटोज एंड वीडियोस में जाओगे तो आपका जो फाइल मैनेजर होता है, जहाँ पे बहुत सारे फाइल्स होती है, वो खुल जाएंगे। और आपको कौन सी फाइल खोलनी है, वही इंस्टाग्राम वाली जो हमने सेव कर रखी थी। तो आपको इंस्टाग्राम वाली फाइल ओपन करनी है। ठीक है, इंस्टाग्राम वाली फाइल ओपन करनी है और यहाँ पे आएगा अभी कनेक्शन फाइल्स और स्टार्ट हियर .html जो स्टार्टिंग में आया था। ठीक है, तो अभी आपको कनेक्शन में क्लिक करना है।
जैसे कनेक्शन में क्लिक करोगे तो फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग वाली जो है फाइल खुलेगी। उसके बाद अब यहाँ पे बहुत सारी फाइल दिखेगी आपको, ठीक है। ब्लॉग्ड प्रोफाइल HTML, क्लोज फ्रेंड्स HTML, आपको ये सब नहीं करना है। आपको सबसे पहले फॉलोइंग वाली लिस्ट क्लिक करनी है, ठीक है। भाई मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है, फॉलोइंग, फिर बाद में फॉलोअर्स में जाएंगे। तो फॉलोइंग वाली ना यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है, फॉलोइंग #HTML और दूसरी है सिर्फ following.html। तो आपको following.html में ही क्लिक करना है, ठीक है। following.html में क्लिक करोगे। अब जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली लिस्ट ए के नीचे जो चूज फाइल का ऑप्शन था उसके बाजू में लिखा हुआ क्या आएगा, following.html। इसका मतलब वो फाइल जो है वेबसाइट में सबमिट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, लिस्ट बी में जाओगे। लिस्ट बी के नीचे क्या रहेगा, लिस्ट बी के नीचे रहेगा चूज फाइल, अगेन उसको क्लिक करोगे। सेम प्रोसेस अपना है, फोटोज एंड वीडियोस में जाओगे, फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग में जाओगे, कनेक्शन में जाके अब यहाँ पे फॉलोअर्स वाली लिस्ट अपलोड करनी है, ठीक है। followers1.html ऐसा कुछ लिखा हो सकता है आपके इसमें, तो ये वाली क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक करोगे अगेन लिस्ट बी के नीचे चूज फाइल का ऑप्शन है और उसमें followers1.html जो है लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब आपने फॉलोइंग और फॉलोअर्स दोनों की लिस्ट जो है आपने अपलोड कर दी है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ना आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का एक बॉक्स मिलेगा, उसको आपको टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि उसको पता चलेगा भाई इंस्टाग्राम का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट वहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगा कंपेयर लिस्ट। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिखेगा, चूज फाइल के नीचे, लिस्ट ए में चूज फाइल के नीचे जो कंपेयर लिस्ट करके ऑप्शन है उसको क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे और आपका इंटरफेस जो है ऐसा कुछ खुलेगा, मतलब अब वहाँ पे लिखा आ जाएगा ओनली इन लिस्ट ए, ओनली इन लिस्ट बी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिख के आई है। आपका या फिर हमारा जो काम है, जो ढूंढना है ऐसे कौन से दोस्त है जो आपको अनफॉलो करके भाग चुके हैं या फिर जिनको आप फॉलो करते हो आपको फॉलो बैक बिल्कुल भी नहीं दे रहे, ठीक है। उनका पर्दाफाश आज होने वाला है, ठीक है, उनको हम पकड़ के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली इन लिस्ट ए दिख रहा है, ओनली इन लिस्ट बढ़ रहा है, हमारे जो काम का है वो ओनली इन लिस्ट ए होगा, ठीक है। ए वाले ओनली इन लिस्ट ए वाला नहीं, ओनली इन लिस्ट, ओनली वाला वर्ड आप देखना है। तो ओनली इन लिस्ट ए में जो भी होगा वही लोग हैं जो आपको फॉलो बैक नहीं देते हैं। अब उनको फॉलो करते हो लेकिन वो आपको फॉलो बैक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली इन लिस्ट ए में क्लिक करोगे, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसी पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। ये मैं हाइड करके रख रहा हूँ क्योंकि यार अच्छी बात नहीं है ऐसे सब पब्लिक में बताना, ठीक है। तो ये सब लिस्ट जो है आपको डायरेक्टली मिल जाएगी कि ये ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो बैक बिल्कुल भी नहीं करते लेकिन उनको आप फॉलो करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। तो अब आप बारी आई है उनको अनफॉलो करने की। मैं ऐसा तो प्रमोट नहीं करूंगा कि उनको आप अनफॉलो कर दो, लेकिन अब आप पे डिसीजन होता है कि आप उनको फॉलो करोगे अनफॉलो। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखो, ये जो भी मैंने प्रोसेस बताई है उसमें कभी कभी कैसा होता है, कुछ पर्सन होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं और फिर अनफॉलो करते हैं और बीच में फिर से फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें उनका भी नाम आएगा, ठीक है। मतलब 99.99% जो ये डेटा है वो 100% सही है, लेकिन 0.001% का मुझे एरर लगा इस वाले प्रोसेस में। मतलब क्यों, क्योंकि कुछ जो पर्सन होंगे उसने हमको फॉलो किया होगा, फिर अनफॉलो किया होगा और फिर से फॉलो कर दिया होगा, जिसके कारण उनका नाम उस लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है वो समझ में आया, नहीं तो भाई कमेंट में लिखोगे भाई स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसको दिमाग है यार क्या ही बोल सकते थे, ऐसे मत बोलना कि स्कैम है। ये एकदम लेजिट प्रोसेस है और मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि ना कोई थर्ड पार्टी का यूज़ करना है और कुछ भी हम यूज़ नहीं करें, तो एकदम सेफ और सिक्योर प्रोसेस है, ठीक है। तो कुछ नाम होंगे जो आपको अभी भी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन वो नाम आपको स्टिल जो हमने ओनली इन लिस्ट है उसमें दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा मैंने आपको रीज़न बिल्कुल बता दिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फॉलो अनफॉलो 1-2 बार हो सकता है गलती से कर लिया होगा, ठीक है। तो यार आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और मेरा ना एक रैप सॉन्ग भी आया है जिसमें आप ZippU11 जो इंस्टाग्राम मैंने आपको दिखाया ना, बस वही इंस्टाग्राम अकाउंट है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो इस रैप सॉन्ग का लिंक भी मिल जाएगा। आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने वाला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।